सारे पर पूरा राज का जन चलता हो, राज सत्ता चलती हो, जिसके आगे पीछे लोग मान सम्मान के लिए खड़े रहते हों, आज वो राजकुमार बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद नंगे पैर गली गली में भिक्षा मांग रहे। कितना अद्भुत दृश्य। लोगों को अपने गांव में कार में जाते हो तो कभी मोटरसाइकिल पर जाने में शर्म लगती है। मैं तो कार में जाता हूं, मोटरसाइकिल पर कैसे जाऊंगा, मुझे शर्म लगेगी। मैं एसी में रहने वाला हूं, अब गांव में कैसे रहूंगा, वहां तो बिजली नहीं है और है तो कम आती है। आदमी अपने गुणों का बखान करता है, उपलब्धि का बखान करता है, पता नहीं है उसकी महानता है या अहंकार है या अज्ञानता है। एक वो महापुरुष, वो भगवान बुद्ध, जिन्होंने राज भोगा, संसार के ऐसो आराम को बचपन में भोगने के बाद त्याग दिया, राजपाट को त्याग दिया, तमाम शारीरिक वेदना झेली, कष्ट झेले, और केवल इसके लिए, लोक कल्याण के लिए, और लोगों में यह संदेश देने के लिए कि संसार में सब कुछ क्षणभंगुर है, सब यही रह जाना है, कुछ कमा के जाना है, सो सदकर्म करके कमा के जाना है, सदव्यवहार करके जाना है। इसलिए संदेश देने के लिए अपने राजगृह में उन्होंने दरवाजे दरवाजे पर भिक्षाटन करके अपने भिक्षु संघ के साथ ये संदेश दिया कि मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए और मनुष्य को लोक कल्याणकारी संदेश देना चाहिए, कुछ लोक हितकारी कार्य करने चाहिए, ताकि धनपतियों में अहंकार न पैदा हो। इसलिए तथागत बुद्ध ने अपने गांव में भी चार काटी। तथागत ने भिक्षा का विचार कर, वो चीवर का रंग भी लाल मिट्टी के समान था और हाथ में भिक्षा का जो पात्र था वो भी मिट्टी का ही था। इस विचित्र अफवाह को सुनकर तो शुद्धोधन शीघ्रता से वहां जा पहुंचे और बोले, तुम इस प्रकार मेरा अपयश क्यों करवा रहे हो? क्या तुम ये नहीं जानते कि मैं तुम्हें और तुम्हारे संघ को आसानी से भोजन करा सकता हूं? जब राजा को संदेश गया कि तथागत अपने भिक्षु संघ सहित चार्जा कर रहे हैं, तो राजा महल से निकल पड़ा और तथागत से जाकर के अनुरोध करने लगे, आपको मेरे होते हुए, अपने राजगृह में होते हुए आप इस तरीके से भिक्षा के लिए जो चार्जा कर रहे हैं, ये शोभा नहीं देता, ये मेरी इज्जत के खिलाफ है, सम्मान के खिलाफ है। क्या मैं आपको और आपके भिक्षु संघ को अच्छे से अच्छा भोजन नहीं खिला सकता? तो तथागत बुद्ध क्या कहते हैं पिता से? जब पिता कहते हैं, तथागत ने उत्तर दिया, यह हमारी वंश परंपरा है, यह हमारी वंश परंपरा है। तथागत ने उत्तर दिया, हमारे वंश में कभी भी किसी ने भोजन के लिए भीख नहीं मांगी। ऐसा कहना जब राजा का था तो राजा को जवाब देते हैं, ये आपकी वंश की परंपरा रही है कि कभी किसी ने भीख नहीं मांगी, राजा के बाद राजा उत्तराधिकारी रहा है, लेकिन ये मेरे वंश की परंपरा है। अब उन्होंने अपना वंश अपने पिता से अलग कर लिया। तथागत ने उत्तर दिया, हमारे वंश की परंपरा है, लेकिन राजन ये तुम्हारा वंश है जिसमें कभी किसी ने भोजन के लिए भीख नहीं मांगी। राजन निश्चित से आप और आपका वंश राजाओं का वंश होने का दावा कर सकता है, किंतु मेरा वंश तो पूर्व बुद्धों का वंश रहा है। मेरा वंश तो पूर्व बुद्धों का वंश रहा है। मुझसे पहले भी जो बुद्ध हुए हैं उन्होंने भी चारका करके खाया, इसलिए मैं तो अपनी वंश परंपरा को निभा रहा हूं।
उन्होंने भोजन के लिए भिक्षा मांगी और हमेशा भिक्षा पर ही निर्भर रहे। शुद्धोधन ने कोई उत्तर नहीं दिया। तथागत आगे बोले, यह परंपरा है कि जब किसी को किसी छिपा हुआ खजाना मिल जाए तो उसे जो बहुमूल्य रत्न हो वो लाकर उसे अपने पिता को भेंट करता है। इसलिए मुझे आपको वो खजाना देने दो जो धम्य है। भगवान बुद्ध अपने पिता को समझाते हुए कहते हैं कि एक आज्ञाकारी, श्रद्धावान, सदाचारी जो पुत्र होता है, अगर उसे कहीं खजाना मिल जाए, उसमें उसे हीरे जवाहरात मिल जाए, तो वो सबसे पहले खुशी के मारे किसको भेंट करेगा? अपने माता पिता को। इसलिए वो अपने पिता से कह रहे हैं, मैं आपका पुत्र हूं और मुझे अक्षय खजाना मिला है जिसका कभी क्षय नहीं होने वाला, जिसका कभी अंत नहीं होने वाला है, जो कभी नष्ट नहीं होने वाला है। अब मुझे भी वो खजाना आपको समर्पित करने दीजिए। वो अक्षय निधि जो मुझे प्राप्त हुई है उसे आप मुझे अर्पित करने दो। ये एक पुत्र का कर्तव्य होता है तो वो अपने पिता को अर्पित करे। तथागत ने अपने पिता से कहा, यदि आप अपने आप को इन मिथ्या स्वप्न जालों से मुक्त करें, यदि आप सत्य को देखें, यदि आप अप्रमादी बने रहें और यदि आप पवित्र पथ पर ही चलें तो आपको अच्छा सुख प्राप्त होगा। अगर आप सांसारिक भोगों को त्याग दें और ये मिथ्या स्वप्न है कि मैं राजा हूँ, बड़ा हूँ, धन संपदा है, मेरा लोग सम्मान करते हैं, ये सब मिथ्या विचारों को छोड़ो। यह कोई सम्मान नहीं है, यह कोई सुख नहीं है, यह कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बल्कि मैं आपको ऐसी निधि दूंगा जिससे आपका कभी सम्मान नहीं गिरेगा, सम्मान बढ़ता ही रहेगा, अजर अमर रहेगा, कभी न क्षण होने वाली, कभी न क्षति पहुंचने वाली निधि दूंगा मैं आपको। शुद्धोधन ने मौन रहकर ये शब्द सुने, फिर उत्तर दिया, पुत्र मैं तुम्हारे कथानुसार आचरण करने का भरसक प्रयास करूंगा। तथागत बुद्ध को उन्होंने धम्मोपदेश दिया और उन्होंने अपने पुत्र को वचन दिया कि भगवान आप जैसा कहेंगे मैं उसका अनुसरण करूंगा। इस प्रकार बड़े विनम्र भाव से, सम्मान के साथ पिता पुत्र की, माँ और पुत्र की और नगरवासियों की, तथागत बुद्ध की और उनके भिक्षु संघ के बीच में बहुत सम्मानपूर्वक मुलाकात हुई। आगे की गाथा हम आपको कल सुनाएंगे। आपने धैर्यपूर्वक सुनी, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। आप सबकी मंगल कामनाएं करता हूँ। भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम। सा